हाय एवरीवन, लेट्स एनालाइज चार्ट ऑफ निफ्टी। निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ जा सकती है। जैसा कि हम एनालिसिस करते हैं मंथली चार्ट से, तो मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। मंथली चार्ट में अगर यहाँ पर देखो तो एक बड़ी सी पहले जहाँ से रिवर्सल हुआ था यहाँ पर बड़ी सी बैरिश कैंडल देखने को मिली। उसके बाद हमेशा मार्केट जो है डाउन साइड में सस्टेन कर रहा था और नीचे की साइड में ही कहीं ना कहीं आपको क्लोजिंग मिल रही थी। इस वाले रेड कैंडल के बाद आप देखो तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी। उसके बाद मार्केट ने हमेशा अप साइड में क्लोजिंग दी, तो 1 2 3 4 4 मंथ तक मार्केट ने अप साइड क्लोजिंग दी। अब इस वाले जुलाई मंथ में आपको क्या ऑब्जर्व करना है? जुलाई वाले मंथ में ऑब्जर्व ये करना है कि जो पिछला हाई था मार्केट का, विच इज 24,668 के आसपास का हाई था, उस हाई के ऊपर मार्केट नहीं निकल पाई। ठीक है, और मार्केट ने आपको जो क्लोजिंग दिया वो डाउन साइड में दिया, विच इज अराउंड 24,750 के आसपास का लेवल आपको उस लेवल के आसपास आपको क्लोजिंग देखने को मिली। तो यहाँ पर आपको कौन सा कैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है? ये कैंडल पैटर्न जो आपको देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं डार्क क्लाउड कवर है। तो 80-90% इस कैंडल को खत्म कर दिया है। तो इसको जो इस कैंडल पैटर्न को जो कहते हैं डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। तो यहाँ ये कहीं ये कैंडल पैटर्न जब भी बनता है, तो जब भी मार्केट अपने अप ट्रेंड में रहती है तो उस ट्रेंड को चेंज करके कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर ऑब्जर्व ये करना है कि अगर मार्केट को बेरिश रहना है तो 24,000 वीकली चार्ट में देखते हैं या डेली चार्ट में एक बार देखते हैं। इस वाले लेवल के ऊपर नहीं आना चाहिए मार्केट, विच इज 24,900 के ऊपर नहीं आना चाहिए मार्केट को। अगर मंथली लेवल पे अगर हमें ऑब्जर्व करना है कि मंथली लेवल पे अगर मार्केट को बेरिश रहना है तो 24,900 के ऊपर नहीं आना चाहिए। ये इस कैंडल का 50% नहीं जाना चाहिए। ये जो बेरिश कैंडल है इसके 50% के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर इस के 50% के ऊपर 25,900 या 25,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है तो साइडवेज टू बुलिश हो सकती है। वो ऑब्जर्व करना होगा हमें बाद में क्या होता है, बट फिलहाल के लिए हमारा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जो पिछले मंथ का लो है वो है 24,600 के आसपास का, उसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है। और उसके पिछले मंथ, इस मंथ के जुलाई मंथ के पीछे का जो मंथ है जून मंथ है, उसका जो लो है वो है 24,473। तो 473 के नीचे अगर मार्केट जाएगी तो और ज्यादा बेरिश हो जाएगी। कहीं ना कहीं इस डार्क क्लाउड कवर का फॉलो अप आने लगा और वो फॉलो अप आएगा तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को कंफर्म करेगा कि मार्केट की नीचे की रैली मंथली चार्ट में वो कंफर्म हो सकता है। वीकली में देखते हैं। वीकली में इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन लास्ट टाइम भी हमारा ये था कि 1 2 3 4 5 6 हफ्ते का ब्रेकआउट हुआ था। 6 हफ्ते का ब्रेकआउट होने के बाद वीकली चार्ट में यहाँ पर आपको ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखा। तो आप हमने यहीं पर बात करा कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है 25,200 और 100 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करता है तो हमें 24,700 और 24,450 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि लास्ट वीक में जो लो था वो था 24,535 के आसपास का हमें देखने को मिल गया। ठीक है, हम सारी चीजें लगाते हैं अपने उस पे, इंडिकेटर एंड ट्रेंड लाइंस वगैरह लगाते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। तो अभी आपको मंथली में तो आपने देख लिया कि बेरिश कैंडल यहाँ पर बनी है। वीकली में आपको क्या देखना है? वीकली में आपको ये देखना है कि ये जो जुलाई मंथ जून मंथ का जो लो है 24,450 के आसपास का जो लो है, अगर उसके नीचे मार्केट अगर निकलती है तो शॉर्ट टर्म में जो हमें लेवल देखने को मिलेगा 23,870 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। बट मुझे लगता है कि एक बार इस वाले लेवल से 24,450 के आसपास से आपको एक बाउंस देखने को मिलना चाहिए, छोटा मोटा बाउंस आपको डेली चार्ट पे इस वाले लेवल से थोड़ा बहुत यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक जो जोन है कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन है। यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ पर सस्टेन करा, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर इस वाले जोन में सपोर्ट लिया, फिर इस वाले जोन में सपोर्ट लिया। तो इस लेवल के जब तक ऊपर मार्केट है तो एक छोटा मोटा बाउंस आने का चांस है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि 1 2 3 4 5 पांच पांच हफ्ते से लगातार मार्केट गिर रही है और यहाँ पर जो है वीकली का 20 डीएमए आ रहा है, और डेली का अगर आप देखोगे यहाँ पर
तो 100 DMA आएगा। तो 100 DMA पे एग्जैक्टली मार्केट खड़ी है, 20 DMA पे एग्जैक्टली मार्केट खड़ी है, तो यहाँ से बाउंस आने के चांसेस होते हैं। छोटा मोटा बाउंस यहाँ से आ सकता है, और वो बाउंस कहाँ तक जा सकता है, वो बाउंस इस लेवल के आसपास आ सकता है 24,750 के आसपास। तो वीकली और मंथली में आपका ऑब्जर्वेशन ये है, छोटा मोटा बाउंस देखने को मिल सकता है। डेली में अगर आप देखोगे, RSI में अगर आप देखोगे, तो RSI में कहीं ना कहीं 40 वाला लेवल तोड़ चुका है। 40 वाला लेवल टूटता है तो वो कहीं ना कहीं मोमेंटम का साइन होता है। अब एक चीज और देखना है, 450 के आसपास हो सकता है कि ना रुके। उसके लिए क्या ऑब्जर्वेशन है? उसके लिए ऑब्जर्वेशन है कि 1 2 3 4 5 दिन से मार्केट ने यहाँ पर साइडवेज काम करा, बट वीकली में हमें दिख रहा है कि 4 वीक से लगातार गिर रहा है। तो इस वाले लेवल से छोटा मोटा आपको बाउंस आ सकता है, या यहाँ पर आके साइडवेज हो जाए। साइडवेज होके अगर ब्रेक करेगा तो वो आपके लिए बहुत अच्छा साइन होगा और बहुत अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। 23,900 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिलेगा। बट अगर लगातार मतलब सीधे सीधे ब्रेक किया, तो ब्रेक होने के बाद हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट ऐसे आए, अगर लगातार रुकता नहीं है मार्केट, यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है, यहाँ पर लगातार ब्रेक करता तो यहाँ पर आए, फिर इस ए वाले लेवल को रीटेस्ट करे और फिर ऐसे निकले, फिर नीचे की साइड को मार्केट दोबारा कंटिन्यू हो। बट अगर मार्केट यहाँ पर इस तरीके से हो, या मार्केट यहाँ पर आए, सपोर्ट ले, एक छोटा सा बाउंस ले, ठीक है, और बाउंस लेने के बाद अगर मार्केट दोबारा से नीचे कंटिन्यू करती है, तो ये एक बहुत अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास बनता है। डायरेक्टली ब्रेक करता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि यहाँ से कहीं रिवर्स होके या थोड़ा लंबा बाउंस ना ले ले, बट यहाँ पर अगर सपोर्ट लेके रिवर्स करती है मार्केट, तो वो ज्यादा बेटर कंडीशन होगा शॉर्ट करने के लिए। बट अगर लगातार सीधे ब्रेक करता है तो हो सकता है नीचे जाने के बाद एक बाउंस है, और फिर रीटेस्ट करने के बाद जो ब्रेकडाउन लेवल है उसको फिर दोबारा से मार्केट नीचे कंटिन्यू करे। तो हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही देखना है आपको कि यहाँ पर रुकती है या डायरेक्टली ब्रेक करती है मार्केट। अब ये होता है, हम अपना व्यू जब भी बनाते हैं तो एक पॉइंट ऑफ चेंज होता है हमारे पास कि अगर मार्केट को बुलिश होना है या साइडवेज, प्रॉपर साइडवेज होना है, तो मार्केट क्या करेगी, किस लेवल को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप ये जो कर रहे हो वो एनालिसिस कर रहे हो, एनालिसिस आपकी कभी भी गलत हो सकती है। तो ये वाला जो लेवल है 24,900 के ऊपर, या डेली के 20 DMA के ऊपर, या ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर, या 25,000 का लेवल आप लगा लो। 25,000 के ऊपर जब मार्केट निकलेगी तभी आप साइड में बुलिश हो सकते हो मार्केट में। तब तक जब तक 25,000 के नीचे है मार्केट, हमेशा आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बट अगर 25,000 के ऊपर निकलेगा या उस लेवल के आसपास आता है मार्केट, तो वहां पर अगर बुलिश ट्रेड प्लान करना है तो वहां पर हमें देखना होगा कि किस टाइप का कंडीशन या किस टाइप का सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ पर जो है, अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है 24,450, तो आपको ये वाला लेवल आपको देखने को मिलेगा 23,900 के आसपास का लेवल। यहाँ आने के बाद उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि 23,200 के आसपास आता है कि नहीं आता है। बट प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर 450 ब्रेक होता है और इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है, तो मंथली लेवल्स में हो सकता है कि 23,200 300 के आसपास का लेवल देखने को मिले। हो सकता है कि इस मंथ ना देखने को मिले, बट प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी नेक्स्ट मंथ में आपको 23,200 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल जाए। हार्ली चार्ट में एक बार चलते हैं। हार्ली चार्ट में आप देखोगे तो एक ब्रेकडाउन हो चुका है यहाँ पर 500 के इस वाले लेवल से। यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट ले, बाउंस बैक करे, और बाउंस बैक करने के बाद इस वाले लेवल के आसपास आए 24,600 700 के जोन में आए, और फिर वहां से दोबारा से रीटेस्ट करके फिर दोबारा से मार्केट जो है उस लेवल से नीचे कंटिन्यू करे। तो शॉर्ट टर्म में अगर डायरेक्टली इस लेवल पे पहुंच जाता है तो यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा। बाउंस बैक देखने के बाद थोड़ा सा कंटिन्यू साइडवेज जैसे जो भी होता है, उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। थैंक यू सो मच एवरीवन।